Hi guys, welcome back to my channel. Hi guys, welcome back to my channel. So hope you're doing amazing. So आज हम एक बुक रिव्यू का सेशन करने वाले हैं. Although आई एम नॉट एन एविड रीडर एंड मैंने अभी तक ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, बट जितना भी मैंने पढ़ा है उसमें से आई एम गोइंग टू शेयर माय ओपिनियंस ऑन द फर्स्ट ट्रिलॉजी आई एवर रेड. दिस इज ऑफ अ गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर एंड इट्स अ वेरी फेमस ट्रिलॉजी and in case of thriller books, so I really like and enjoy reading and watching thriller movies and books. So today I'm going to share my opinion. The first on this list is this A Good Girl's Guide to Murder by Holly Jackson, and the next would be this Good Girl and Bad Blood, that too by Holly Jackson, and the third one is As Good as Dead, with it from the same author, of course. So yeah, these are the three books that you have. These are the three books that you get in this thing. We'll first talk about this book as A Good Girl's Guide to Murder, and this is the story of a Pip. तो मैं अगर इसके बारे में आपको बताऊँ, एक लड़की की स्टोरी है जिसका नाम है पिप. शी इज़ अ 17-year-old गर्ल जो अपने फाइनल ईयर के है अभी स्कूल के अंदर. तो उसको एक प्रोजेक्ट मिला बनाने के लिए. तो व्हाट शी हैज़ टू डू, लाइक शी हैज़ टू टेक एनी प्रोजेक्ट एंड उसके अंदर उसको रिसर्च एनालिसिस करना है. सो सबने बहुत नॉर्मल प्रोजेक्ट लिए हुए थे, बट दिस गर्ल पिप ने चूज़ किया है 5 साल पुराना केस जिसके अंदर एक 18-year-old लड़की होती है एंडी बेल, जिसकी 5 साल पहले डेथ हो जाती है. एंड लोग बोलते हैं कि उसके लोग नहीं, सब लोग मान चुके हैं. इन सारी पुलिस और सारे वर्डिक्स उसके आ चुके हैं कि जो उसका जो बॉयफ्रेंड था साल सिंह, उसी ने उसको मारा है. एंड एवरी वन इन दिस टाउन, इन दिस वेरी लिटिल टाउन ऑफ लिटिल किल्डन, तो उसके अंदर सब वो लोग मानते हैं कि साल वॉज द रियल मर्डरर ऑफ एंडी बेल. एंड दो बहुत बड़ी फैमिलीज होती है इसके अंदर, बेल फैमिली एंड सिंह फैमिली. साल सिंह होता है. तो जो साल की फैमिली होती है उनको एक अलग तरह का टॉर्चर, बहुत ज़्यादा कुछ सहना पड़ता है. एंड एवरी वन इज़ लाइक जस्ट, मतलब हर कोई उन्हें बहुत बुरी तरह से, बहुत बुरी नज़रों से देख रहा होता है. एंड उन्हें हर जगह पे जाके वैसा फील करना पड़ता है. इट्स बिन 5 years सिंस अभी भी वो कहीं पे भी जाते हैं तो उनको बहुत देखना पड़ता है. मतलब एवरी वन इज़ वॉचिंग दैम विथ वेरी बैड आइज एंड दे फील लाइक एज इफ बहुत ख़राब हो गया. बट सब लोग मान चुके कि साल सिंह ने एंडी को मारा है. बट दिस गर्ल पीपल, उसको ऐसा लगता है कि ये बात सही नहीं है. एंड देन hence she chose this project of Andy Bell for a project. एंड इसके अंदर पूरा बताया हुआ है कि अब उसमें वो किस तरह से उस पूरे केस को सॉल्व करती है. इट्स अ वेरी 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 अमेजिंग रिटन बुक एंड बहुत ही सुंदर स्टोरी लाइन है इसकी. अगर स्टोरी टेलिंग की अगर मैं बात करूँ, दिस सीरीज और दीज 3 books हैव ट्रिमेंडस स्टोरी लाइनिंग. आई मीन आई डेफिनेटली टेल यू कि मतलब आपको ये बुक 100% पढ़नी चाहिए. गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर. मैंने आपको स्टोरी का ओवरव्यू दिया. एंडी बेल और साल सिंह की जो फैमिली होती है, उसके बाद किस तरह से उस केस को सॉल्व करने की कोशिश करती है. एंड उस तरह से जब सॉल्व करते करते उसको काफ़ी तरह के राजों के बारे में पता चलता है जो किसी को पता नहीं थे. एंड कोई तो है जिसे आप इस लाइन से पढ़ सकते हैं कि द केस इज़ क्लोज्ड. बट 5 years ago, स्कूल गर्ल एंडी बेल वॉज मर्डर्ड बाय साल सिंह. द पुलिस नो ही डिड इट. एवरी वन इन द टाउन नो ही डिड इट. बट हैविंग ग्रोन अप इन द सेम टाउन that was consumed by the murder, Pippa Fitz, a movie, is not so sure. When she chooses the case as the topic for her final year project, she starts to uncover secrets that someone in town desperately wants to stay hidden. And if the real killer is still out there, how far will they go to keep the truth? It's an amazing storyline book. And अगर आपको थोड़ा बहुत भी थ्रिलर में इंटरेस्ट अगर पढ़ने में, दिस इज़ अ मस्ट रीड ऑफ योर बुक. एंड देन जो सेकंड आती है हमारे पास इसके अंदर बुक, दैट इज़ गुड गर्ल बैड ब्लड. ये उसी का एक्सटेंशन होती है. पापा जब वो केस सॉल्व कर देती है तो एक और बहुत बड़ा केस उसके सामने आता है. दिस इज़ डिफरेंट केस. एंड इसके अंदर भी बहुत अच्छा होता है कि मतलब एक्चुअली क्या होता है, जब लास्ट ईयर जब पीपा ने सॉल्व किया हुआ होता है केस, तो बहुत सारे लोग उसको जाने लग जाते हैं. शी गॉट अ वेरी गुड रिकग्नाइजेशन. जो वो एक पॉडकास्ट शुरू करती है बेसिकली, गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर करके. तो वो एक पॉडकास्ट शुरू करती है. तो शी इज़ वेरी फेमस नाउ एंड एवरी वन इन द टाउन नोज हर बिकॉज शी सॉल्व द, वो उनको पता चलेगा कि वो सॉल्व करती है नहीं, बट वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है. एंड देन कम्स दिस बुक. अब इस बार अगर जो पेपर बोलती है उसकी बातों की वैल्यू है बिकॉज शी हैज़ डन समथिंग. सो समवन इज़ मिसिंग बट नो बडी इज़ टॉकिंग, बट दिस टाइम एवरी वन इज़ लिसनिंग. सो दिस इज़ द ईयरफोन्स आर मेड ऑन दिस थिंग. सो इट्स अ वेरी मस्ट रीड, आई एम टेलिंग यू. सो इसके अंदर की पीपा फिर द मूवी इज़ नॉट अ डिटेक्टिव एनी मोर. हर ट्रू क्राइम पॉडकास्ट अबाउट द मर्डर केस शी सॉल्व लास्ट ईयर हैज़ गॉन वायरल. येट Pip insists her investigation days are behind her, but she will have to go back to her word when someone close to her goes missing and the police can't do anything about it if they won't investigate. तो और अगर कोई भी उस केस को डेफिनेटली सॉल्व नहीं करेगा तो पिप तो डेफिनेटली करेगी, uncovering more of her town's dark secrets along the way. But with she find the answers. It's an amazing read, I'm telling you. बहुत ही सही तरह से प्लॉट करके रखा हुआ है उसके अंदर. Now जो तीसरी बुक आती है दैट इज़ एज गुड एज डेड. ये इन तीनों बुक्स में से सबसे ज़्यादा मोटी किताब भी आप ये देख सकते हो. इट्स अ समवट 500 पेजेस, 550 पेजेस है. तो इसके अंदर इट्स अ वेरी बिग रीड, बट दिस बुक इज़ माई गॉड, इट्स अ जेम. आई एम टेलिंग यू. मतलब जैसे अगर गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर उसका प्लॉटिंग करती है ना, तो दिस इज़ द रियल थिंग. आई एम टेलिंग यू, इट्स अ अमेजिंग बुक. अगर येस,
सो इसके अंदर इट्स एज गुड एज डेड। उसके अंदर भाई सब जो वो प्लानिंग करती है बंदी, भाई सब मज़ा आ जाता है, मैं तुमको जेन्युइनली बता रही हूँ। बहुत बहुत मज़ा आ जाता है इसके अंदर। जैसे कुछ बातें बोली थी कि डेड गर्ल वॉकिंग, पिपा फिट्स अमोवी इज हॉन्टेड बाय हर लास्ट इन्वेस्टिगेशन। अब जैसे फर्स्ट केस में वो साल और एंडी का केस सॉल्व करती है, दूसरे में वो फिर किसी का सॉल्व करती है, तीसरे के अंदर जैसे ही कोई नया केस आता है फाइंड्स हर, एंड दिस टाइम इट्स ऑल अबाउट पिप। शी हैज़ अ स्टॉकर, पिप का एक स्टॉकर है, वन हु कीप्स आस्किंग who will look for you when you are the one who disappears. I mean this is such an heart throbbing line. I mean I'm telling you, अगर आपको सेम ही सुन लो ना ऐसे, अगर क्योंकि बहुत बार इसका जिक्र होगा बुक के अंदर, तो जितनी बार आप पढ़ोगे ना उतनी बार आपको डर लगता है, बिकॉज द जितनी इंटेंसिटी के साथ ये क्वेश्चन पूछा गया है, एंड आप कवर के अंदर देखो कि हु आर लाइक जस्ट हु विल लुक फॉर यू व्हेन यू आर द वन हू डिसअपियर्स। आई मीन दिस इज रियली वेरी हार्ट थ्रॉबिंग लाइन। एंड पिप सून डिस्कवर्स द कनेक्शन बिटवीन हर स्टॉकर एंड अ लोकल सीरियल किलर। और जिस तरह से इसमें प्लॉटिंग की गई है चीज़ों के अंदर, जिस तरह से उसको थ्रेट्स आते हैं, इट्स जस्ट ट्रेमेंडस। इसमें तो इस तरह से सोचा ही कैसे जाता है, no idea. I mean, huge respect for Holly Jackson. And yeah, the police refuse to act as the dangerous game plays out. It's clear that if Pip doesn't find the answers, she is good as dead. And किस तरह से वो प्लानिंग करती है भाई साहब। एंड इसकी जो लास्ट लाइन है ना पूरी बुक, एंड अगर उसके बाद आई वुड नॉट लाइक टू स्पिल द बीन्स बट स्पिल द बीन्स, बट इसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ली हुई है। बट एक चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी, ये एक लास्ट पेज होता है, तो इसके अंदर मैंने अपना लिखा हुआ, तो मैं एंडिंग जो उसमें वो लिखा हो जाता है, हे सार्ज रिमेंबर मी, दिस इज़ द मोस्ट प्योर एंड ब्यूटीफुल लाइन कोई किसी को बोल सकता है। एंड जो रवि ने पिप को नाम दिया था सार्ज, आई मीन दिस इज़ सच अ क्यूट नेम। एंड ऑफ कोर्स आई एम टेलिंग अबाउट द कैरेक्टर्स। अगर मैं सबसे पहले इन तीनों बुक्स में अगर मैं रेटिंग करूँ आउट ऑफ 10, वैसे तो मैं कुछ होती नहीं हूँ रेटिंग करने वाली, बट क्योंकि मैंने पढ़ी ही है, अगर मैं बोलूँ मैं तीनों में से मुझे कौन सी अच्छी होती है, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगी, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन। अगर मैं उसमें से बोलूँगी तो गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर फॉर मी इट वुड बी 9 out of 10. This book is also very nice, and लास्ट में जो चीज़ें होती है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, तो आई रेट दिस बुक 7.5 or 8 टू दिस बुक। एंड दिस इसकी भी ना थोड़ा सा आपको, जैसे 100 पेज आप जब स्टार्टिंग में पढ़ोगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसने जो जिस तरह से लिखी हुई है इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीड, बट इवेंचुअली तो आप डेफिनेटली पूरी पढ़ी पाओगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ओपिनियन थी कि मैं स्टार्टिंग का बहुत ही कुछ तो बहुत नेगेटिव था, एंड वट एवर शी इज़ डीलिंग विद इट्स सो, मतलब लाइक जिस पिप की क्या हालत हो जाती है इसके अंदर, ये तुमको पता चलेगा। शी वॉज अ लिटिल गोइंग गर्ल, एंड आई मीन बहुत ज़्यादा चेयरफुल जो थी वो सब चीज़ें, शी वॉज अ गुड गर्ल बैक देन, बट उसने क्या करते करते क्या कर लिया, शी बिकेम अ बैड गर्ल और नॉट, ये आपको इस बुक से पता चलेगा। एंड दिस इज़, एंड लास्ट में जाके क्या क्या सुंदर किताब लिखी हुई है, मतलब जो वो एक ही रात का पूरा सीन है जो उसके अंदर साथ हुआ, बट इतनी स्ट्रॉन्ग मेमोरीज आई एम टेलिंग यू, क्योंकि सो डिफिकल्ट, इतनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। जो स्टोरी लाइन और स्टोरी टेलिंग का मैं आपको बोलूँ, दिस इज़ अमेजिंग। आई मीन आई कांट एक्सप्रेस की हाउ दीज बुक्स आर, एंड फॉर मी दिस बुक वुड बी अ 9.5 फॉर श्योर। इट्स एन अमेजिंग बुक, एंड या सो दिस इज़ ऑल माई ओपिनियंस। तो आप कमेंट्स में बताइए कि अगर आपने ये बुक पढ़ रखी है, और इफ़ यू लाइक रीडिंग सच बुक्स। आई मीन आई एम अ वेरी न्यू रीडर, बट दिस ईयर आई read almost 20 books. But yeah, this year, like this I started it March or somewhat March April I started reading, and then I did it, and like you see I'm going to share the next things coming soon. So hope you guys like this video. If you guys like this video, do not forget to like, comment, share, subscribe to my channel. Bye. I hope you like this video. Stay safe.